अपनी बेबाक राय के लिए मशहूर कांग्रेस के वरिष्ठ महासचिव दिग्विजय सिंह हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। उनसे पूछते हैं कुछ खास सवाल। दिग्विजय सिंह जी, पहला सवाल तो यह, जिस तरीके से दादरी में घटना हुई, अखलाक की मौत हुई, हत्या हुई, उसके बाद गो हत्या को लेकर के तमाम तरह की बातें आ रही हैं। आपकी क्या राय है? गो हत्या क्या बैन होनी चाहिए? पहली बात तो दादरी की जो घटना है, अखलाक को जिस तरह से की हत्या की गई है, उसकी मैं घोर निंदा करता हूँ। और ये पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी और संघ के जितने भी संगठन हैं, वो मिलकर इस देश में हिंदू मुसलमानों में इतनी नफरत, इतनी घृणा पैदा करना चाहते हैं ताकि उसका वो राजनीतिक उपयोग कर सकें। पहली बात तो ये है कि गौ हत्या पर कानून कुछ राज्य सरकार पहले से ही लाई है। कांग्रेस पार्टी ने तो इस बात को स्वीकार भी किया है कि महाराष्ट्र में हमने सबसे पहले गौ हत्या पर प्रतिबंध लगाया था। मैं स्वयं जब मुख्यमंत्री था तो मैंने मध्य प्रदेश के कुरैश समाज के लोगों को बुलाकर उनसे अनुरोध किया था कि भाई, भोपाल रियासत के ज़माने में भी गौ हत्या नहीं होती थी, मुग़ल साम्राज्य में भी गौ हत्या नहीं होती थी। ऐसे समय में मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप भैंस है, पाड़ा है, बकरा है, इसमें आप करिए, लेकिन गाय की एक भावना है जुड़ी, एक भावना है। कहाँ तक सही है कहाँ तक गलत है मैं नहीं जानता, लेकिन एक हिंदुओं में एक भावना है, धार्मिक भावना है कि गौ हमारी माता है। मैंने मेरे कार्यकाल में गौशालाएं काफ़ी खोली, गौ सेवा आयोग बनाया और गाय की सुरक्षा के लिए जो भी कदम उठा सकता था मैंने उठाए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी गाय का केवल उपयोग राजनीतिक रूप से करती है। जितनी गौशालाएं मैंने प्रारंभ की थी मुख्यमंत्री के रूप में, वे सब अब प्राय बंद हैं। सर, लेकिन जब एक्सपोर्ट की बात आती है, पिंक रिवॉल्यूशन की बात आती है, प्रधानमंत्री करते, तो वो उस पर आप क्या कहेंगे? अब पिंक रिवॉल्यूशन की बात भी प्रधानमंत्री चुनाव के पहले जरूर उन्होंने की है। कांग्रेस पार्टी ने, यूपीए ने कभी इस पिंक रिवॉल्यूशन पर कोई श्रेय नहीं लिया है। लेकिन इतना मैं आपको कहना चाहता हूँ कि स्वयं नरेंद्र मोदी जी ने इस बात को स्वीकार किया है कि कई मांस के निर्यात करने वाले वो लोग उनके मित्र हैं, कोई जैन हैं, कोई हिंदू हैं, उनसे वो मना क्यों नहीं करते हैं? पिंक रेवोल्यूशन की अगर बात करते हैं, मीट एक्सपोर्ट की बात करते हैं कि नरेंद्र मोदी जी के राज में अगर किसी भी वस्तु के एक्सपोर्ट की संख्या बड़ी है, निर्यात बड़ा है, तो वो मीट का बड़ा है। लगभग 15% ग्रोथ है और उन्होंने कंसेशंस, टैक्स कंसेशंस भी दिए हैं। तो ये केवल इनके मन में गौ के प्रति सम्मान नहीं है, गौ माता के प्रति कोई धार्मिक वो नहीं है, केवल गौ का, धर्म का राजनीतिक उपयोग करना ही उनका केवल एकमात्र सिद्धांत है। तो क्या व्यक्तिगत तौर पर दिग्विजय सिंह ये मानते हैं कि गो हत्या पर बैन होना चाहिए? देखिए, मैं तो एक अच्छा हिंदू होने के नाते हम जब नारे लगाते हैं तो गौ हत्या बंद हो के नारे लगाते हैं। ये भी मैं बताना चाहता हूँ कि आज से नहीं, 1930 के दशक में कांग्रेस पार्टी की वर्किंग कमेटी का रेजोल्यूशन भी है जिसमें गौ हत्या पर प्रतिबंध की बात की गई थी। सर, ये राज्य का विषय है, केंद्र का विषय भी नहीं है। सर, जिस तरीके से ये मामला चल रहा है, तमाम पार्टियां कह रही हैं कि बिहार में चुनाव है, यूपी में पंचायत चुनाव होने वाले हैं, इसके लिए राजनीति हो रही है, तो बिहार में लेकिन जब आप लोग ये इस तरह की बात कर रहे हैं और वहाँ लालू प्रसाद यादव अगड़ी पड़ाम पिछली की बात करते हैं, वो गाय मांस की बात करते हैं। लालू जी की बात सुनी है, लालू जी की बात को तोड़ मरोड़ के पेश किया जा रहा है। पहली बात तो यह है कि जो विदेशी लोग गौमांस खाते हैं वो यहाँ पे आते हैं तो वो खाते हैं। कुछ हमारे ऐसे कई लोग हमारे समाज के भी हैं, हिंदू वर्ग के लोग भी हैं जो खाते होंगे, मैं तो नहीं जानता, लेकिन खाते होंगे। लेकिन उसको तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। आज विषय ये क्या है, पूरे देश में आज अर्थव्यवस्था पे क्यों बहस नहीं हो रही है? गिरते हुए रुपए की कीमत पर बहस क्यों नहीं हो रही है? निर्यात घट रहा है, उस पर बात क्यों नहीं हो रही है? क्यों नहीं लोगों के रोजगार के बारे में बात हो रही है? दाल आज 150 रुपये प्रति किलो में बिक रही है, उस पर बात क्यों नहीं है हो रही है? केवल ये धर्म के नाम पर लोगों के बीच में नफरत पैदा करने का ही क्यों विषय लिया जा रहा है? एक तरफ अकबरुद्दीन साहब, ओवैसी साहब बोलते हैं, एक तरफ उनके बड़े भाई ने आपको नोटिस भी
भेज रहे हो? मेरे को नोटिस मिलेगा, जवाब दूंगा। ऐसे कई नोटिस मेरे पास आते हैं, लेकिन संघ परिवार को आप बार-बार टारगेट पर सीधी सी बात यह है, कट्टरपंथी विचारधारा चाहे हिंदुओं की हो, चाहे मुसलमानों की हो, चाहे ईसाइयों की हो, कांग्रेस पार्टी उनका सदैव विरोध करती आई है और करती रहेगी।